यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने का प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स को टारगेट करो। जो भी बच्चे बार बार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनमें मैंने ये ट्रेंड देखा है, उन्होंने इन 4 सब्जेक्ट्स पर अपना एक बहुत अच्छा होल्ड बनाया है और उनमें से एक मैं खुद भी हूं। मैंने इससे पहले 4 बार प्रीलिम्स क्लियर की है। ये मेरी मार्कशीट से आप देख सकते हो। 2019 में मेरे जीएस में मार्क्स है 118, 2020 में मेरे मार्क्स है 100, 2021 में मेरे मार्क्स है 99 और फिर मैंने एक साल का गैप लिया और 2023 में पेपर दिया, उसमें मेरे 87 मार्क्स हैं। आप देखोगे शायद आपको लगे कि भाई मेरे मार्क्स तो डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ भी तो डिक्लाइन कर रही है क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है। उस लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो मेरे मार्क्स एक्चुअली कांस्टेंट है और मैंने भी 4 ही सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। और एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है समझने का कि क्यों ये 4 ही सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स पहले तो समझ लो। एक है आपका इकोनॉमी नंबर 1 पे, सेकंड पर है पॉलिटी, थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री और फोर्थ है ज्योग्राफी। उसमें भी स्पेसिफिकली मैपिंग पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। मैपिंग जब मैं कह रहा हूं तो वो करंट अफेयर्स वाली मैपिंग नहीं कह रहा मैं मैपिंग बात कर रहा हूं स्टैटिक पोर्शन की। इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क है, किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, इसको रट्टा मारना। हमारे यहाँ जो रिवर्स हैं, तो जो मेजर रिवर्स आपको दिखेगी ब्रह्मपुत्रा, इंदस या फिर गोदावरी, जो आज और कौन सी कावेरी, ये रिवर्स का ओरिजिन, ये रिवर्स कहाँ खत्म होती है, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सारी चीजें रट्टा मारनी होती है। फिर इंडिया के बाहर जाओगे तो अफ्रीका में जाओ, साउथ अमेरिका जाओ, यहाँ की जो मेजर डेजर्ट्स हैं या फिर जो माउंटेन्स है, ऐसे सारे पार्ट्स को मैं मैपिंग कह रहा हूं स्टैटिक। अगर ये रट लोगे तो बहुत हेल्प होगी। अब ठीक से देखो, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये ज्यादातर स्टैटिक है, इनसे करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत कम आएगा। और अगर ट्रेंड देखोगे, ये 2022-23 के पेपर का ट्रेंड है। पॉलिटी से 12 से 14 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इकोनॉमी से आपको 14 क्वेश्चन दिख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन और ज्योग्राफी मिलेंगे 9 से 11। तो ओवरऑल अगर एडअप करोगे तो 40 के आसपास क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनेंगे। आप कहोगे सर 40 से क्या होता है? 40 से ये होता है कि 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80। आपको नहीं लगता आप कट ऑफ के पास में पहुंच गए हो? कट ऑफ थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा हर साल, लेकिन ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच जाओगे। और स्टैटिक है, बदलता नहीं है, तो रटना भी होगा। लेकिन एक चीज एडिशनली करनी होगी, सिर्फ हम बुक से रट्टा नहीं मारेंगे, वो तो करना ही है। आपको मेन फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने का एक तरीका है, पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद एक और चीज एडिशनल करनी है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मान लेते आपने अटेम्प्ट किया, आप इसके आंसर तक भी पहुंच गए। इसका आंसर वैसे है रन ऑफ कच्छ, लेकिन यहां तक रुकना नहीं है। आपको ये जो बाकी के 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों ऑप्शन को गूगल पे सर्च करना है। इसके विकिपीडिया पेज पे जाना है। जैसे नौपाद स्वाम्प पे हम गए, विकिपीडिया सर्च किया, उसकी इनिशियल 4-5 लाइन पढ़ लेने हैं कि ये स्वाम्प किस लिए फेमस है, यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट चीज है क्या, और ये कहां पर आता है, किस रीजन में आता है। क्यों पता है? यूपीएससी बार बार इन्हीं ऑप्शन में से किसी चीज को उठा के अगली बार क्वेश्चन में पूछता है। तो जब आप ऐसा एक्सरसाइज कर लोगे, हर चीज पे इस तरीके से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ऑप्शन पर सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 1 मिनट। लेकिन ये एक्सरसाइज एक बार हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत आगे रहोगे। और घूम फिर के लाने मार्क्स है ही कितने, 80 के ऊपर लेके आओ, आप ऑलमोस्ट क्रैक करके जाते हो। सो ये प्रैक्टिकल तरीका है। आइडियल तरीका ये होता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे पीवाईक्यू करने हैं, सब कुछ करके जाना है, और आइडियलिज्म काम नहीं करता इस पेपर में। दैट्स ऑल। प्लीज डू दिस।